नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमुए निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि जान यही हरि नाम यही हरि जान यही जग के मंगल की है आरती पापियों को आपसे है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तारती ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगवंत को तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत को तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती धर्मोलिकारं धर्मनाभतारं संसार सारं भुजगेहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी त्वं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा ह्रीं श्री त्रिकरणों में शांति अंतर धूम शांति बलि शांति अभय शांति रोहया शांति वनवया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति सामा शांति जनो या समी हते ततो नो अभयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः शांति भवतु श्री राम राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड
मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमदितितेरशितां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये स्वबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे
बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वेद व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात समयानुसार कथा को यथाक्रम से आगे बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल, बहुत ज्यादा लाउड आ रही, खुली हुई आवाज आ रही। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे
लाल की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंचस्थ समस्त भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं दूर दूर से आए हुए समस्त कथा रसिक कथा प्रेमी भगवत भक्त समुपस्थित छोटे बड़े बाल सखा मंडल सभी के अंतःकरण में विराजमान उस ज्ञान स्वरूप परम पिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए आज आइए कथा के चतुर्थ दिवस के उसी प्रसंग पर अपने मन को हम केंद्रित करते हैं जहाँ कल पावन कथा को विश्राम दिया गया था। कल की पावन कथा में हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के क्रम में मनु और शत्रुपा स्त्री पुरुष के जोड़े को प्रकट किया और उनसे कहा सृष्टि करो, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान आपका कहना तो ठीक है, आपकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, लेकिन जो सृष्टि में रहने वाली प्रजा होगी उस प्रजा के लिए कुछ आधार तो होना चाहिए, कुछ उसके लिए रहने को स्थान तो होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो इस समय जलमग्न हो चुकी है, जल में डूबी हुई है। और उसी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया। पृथ्वी को जल से ऊपर जब लाने लगे तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य भगवान को तरह तरह की गालियां उल्टी सीधी बातें बकने लगा। उस समय भगवान उस दैत्य की बातों पर ध्यान न देते हुए पृथ्वी को ऊपर जल के स्थापित किए और पुनः वापस लौट करके गए और उस दैत्य ने भगवान को तरह तरह की बातें कही थी कि अरे जंगल में घूमने वाले मृग के समान जानवर, एक सूकर का रूप धारण करने वाले, तू कौन है? तू इस पृथ्वी को लेकर के जा रहा है, तू ऐसे नहीं ले जा सकता, पहले तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वराह भगवान वापस जब लौट करके उस दैत्य के सामने आए तो वराह भगवान ने कहा कि सत्यम भयं भो वन गोचरा मृगा यस्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा। वराह भगवान ने उस दैत्य से कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगाः, हम वन में जंगल में फिरने वाले मृग हैं, जानवर हैं, लेकिन यस्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहा। देखिए संस्कृत में भी सुंदर सुंदर गालियां होती है, पता है कैसे? ग्राम सिंह, ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता, गांव का शेर कुत्ता होता है ना। वराह भगवान उस दैत्य को कह रहे हैं
यह तो सत्य है कि हम वन में विचरण करने वाले जानवर हैं, मृग हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम खोजते फिरते रहते हैं, कहीं मिले तो सही। हम क्षत्रिय मृगया वन फिरहि, हम क्षत्रिय वन फिरहि, हम क्षत्रिय मृगया 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 वन फिरहि, तुम शिखर मृग खोजत फिरहि, तुमसे जग खोजत फिरहि। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इस प्रसंग में चौपाई लिखते हैं। बड़ा भगवान ने कहा, हम क्षत्रिय मृगया वन फिरहि, तुमसे खग मृग खोजत फिरहि। यह तो सत्य है कि हम वन में विचरण करने वाले मृग ही ठहरे, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को हम खोजते फिरते रहते हैं। और इस तरह वार्तालाप परस्पर में होने के पश्चात बड़ा भगवान और हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हिरण्याक्ष का वध बड़ा भगवान के द्वारा संपन्न हुआ। बोलिए बड़ा भगवान की। अब इसी हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का एक भाई हिरण्यकश्यप था, जिसकी कथा आप सभी लोग प्राय करके सुनते रहते हैं। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र जो आगे के प्रसंग में आने वाला है। परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव भगवान से पूछा, प्रभु जब पृथ्वी जल के ऊपर स्थापित कर दी गई तो मनु जी महाराज ने सृष्टि के क्रम में सर्वप्रथम कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां उत्पन्न की। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, मनु जी महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। उनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति नाम की जो कन्या थी वह रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही गई, और देवहूति नाम की जो कन्या थी वो कर्दम मुनि को ब्याही गई, जिनके पुत्र साक्षात कपिल भगवान हुए। और जो सबसे छोटी कन्या थी प्रसूति, वो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, और जिसकी कथा संसार के समस्त प्राणी प्राय करके जानते हैं। उस दक्ष ने अपने जमाता भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ से विद्रोह करने के कारण अपनी पुत्री सती को खो दिया था। परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु वह दक्ष अपने दामाद से प्राय करके तो ऐसा कोई ससुर नहीं होता जो अपने दामाद से विद्रोह करता है, द्वेष करता है। इसका कारण क्या है? यह कथा कैसी है? कृपा करके आप मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी मनु की पुत्री प्रसूति से विवाह किया और उससे 16 कन्याएं उत्पन्न की, जिसमें से 13 धर्म को और 16 कन्या उत्पन्न की थी ना, तो 13 धर्म को हो गई। अब बची को कितनी? 3। तो स्वाहा नाम की जो कन्या थी वो अग्नि देवता को दी गई,
और स्वधा नाम की जो कन्या थी वो पितरों को दी गई, और जो सबसे छोटी थी माता सती, उनका ब्याह भूत भावन भगवान भोलेनाथ के साथ दक्ष प्रजापति ने किया। परीक्षित ने सुखदेव महाराज से पूछा, भगवान दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे, फिर उन्होंने अपनी सबसे छोटी कन्या सती के पति भूत भावन भगवान भोलेनाथ से द्वेष क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बार सभा लगी, ब्रह्मा जी ने दक्ष को देवताओं का राजा बनाया, प्रजापति बनाया, प्रजाओं का स्वामी बनाया। वह ब्रह्मा जी के द्वारा जो दक्ष को प्रजापति बनाने का आयोजन था, उस आयोजन में सभी देवतागण आमंत्रित किए गए थे। भूत भावन भगवान भोलेनाथ को भी आमंत्रित किया गया था। सभी वहां पर आए थे और भगवान भोलेनाथ भी अपने नंदी इत्यादि सभी गणों के साथ वहां पर पहुंचे। आप सभी प्राय करके जानते हैं, जब किसी विशेष व्यक्ति को आना होता है तो जो समय दिया गया होता है ना, यदि 2 बजे का समय दिया गया है तो वो व्यक्ति समय लेट होते होते वो कहीं 3:30 बजे तक पहुंच पाता है। जब कोई विशेष व्यक्ति आने वाला होता है, अब जब तक उस व्यक्ति का पब्लिक को, जनता को इंतजार ना हो, प्रतीक्षा ना हो, तो वो फिर विशेष है किस बात का, उसकी विशेषता किस बात की। इस तरह से दक्ष प्रजापति भी सब इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जितने भी देवता ऋषि मुनि वहां पर थे, दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे। सभी देवता ऋषि मुनि इनको देखकर खड़े हो गए। इनका सभी ने यथोचित सम्मान किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ वहां पर खड़े नहीं हुए। इन्होंने अंतःकरण से दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, दक्ष प्रजापति का आदर किया, लेकिन दक्ष को प्रजापति बनने का अपने मन में भारी अहंकार था, जिसके कारण वह भगवान भोलेनाथ के मन की भावना को समझ नहीं पाया और उसे यह लगा कि यह हमारा दामाद होते हुए भी हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जितने भी देवता ऋषि मुनि हैं, उन सभी ने खड़े होकर के मेरा यथोचित सम्मान किया है। दक्ष ने तरह तरह की बातें भगवान भोलेनाथ को कहनी शुरू कर दी। भैया सब शांत होकर के सुनो, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? मैंने अपनी जो हमारी सबसे लाडली कन्या थी सती, अपनी उस कन्या को ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया जो अपने शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। यह बस नाम भर का शिव है, वास्तव में पूरा अशिव अमंगल रूप है। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसके मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन,
और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी कन्या ब्याह दी। दक्ष ने कितने सुंदर सुंदर, देखिए वो अपनी तरफ से तो कितने क्रोध में भगवान का अपमान करना चाह रहा है, कैसी कैसी बातें बोलना चाह रहा है, लेकिन फिर भी बोल क्या रहा है, भूतों का स्वामी। अपने गले में नरमुंडों की माला, भला कोई है क्या जो नरमुंडों की माला पहनता है भगवान भोलेनाथ के अलावा? जो शिव नहीं अशिव स्वरूप है, सदा सर्वदा अमंगल स्वरूप है, जिसकी गणना देवताओं में, परमात्मा में, ब्रह्म में होती है, लेकिन उसके गुण कहीं से भी परमात्मा, देवता, ब्रह्म जैसे दिखाई नहीं पड़ते। अब आप एक विचार करो, तरह तरह के संप्रदायधारी जो भक्त होते हैं, रामानंदी संप्रदाय के हुए, वैष्णव संप्रदाय के हुए, गौड़ीय संप्रदाय के हुए,